नमस्कार, मैं हूँ मिली और हम गणेश पुराण पढ़ रहे हैं। आज हम गणेश पुराण का 14वां अध्याय पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आप सभी से एक विनती करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरी इस चैनल के रेगुलर लिसनर्स हैं तो कृपया मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप भी गणेश पुराण सुनते हैं, सुनना अच्छा लगता है तो कृपया कमेंट में जय श्री गणेश अवश्य लिखिएगा, लाइक कीजिएगा। जितना लाइक आप करेंगे उसी हिसाब से मेरा वीडियो लोगों तक पहुंचेगा। चलिए 14वां अध्याय पढ़ते हैं। सृष्टि करते समय विघ्नों द्वारा बाधित ब्रह्मा जी का भगवान गणेश की प्रार्थना करना। राजा सोमकांत बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तब सहस्त्रों ब्रह्मांडों को देखने के बाद ब्रह्मा जी ने क्या किया? उन्हें गजानन गणेश जी से आज्ञा प्राप्त कर किस प्रकार की सृष्टि की रचना की? भृगु बोले, हे राजन, सृष्टि की रचना के लिए उद्यत ब्रह्मा जी अपने विषय में ऐसा विचार करते हुए गर्व से भर गए कि मैं वेदों, पुराणों, शास्त्रों और आगमों का भी ज्ञाता हूँ। मैं ज्ञान विज्ञान से संपन्न और शाप देने अथवा अनुग्रह करने में समर्थ हूँ। मैंने अनेक ब्रह्मांडों और सृष्टि की रचनाओं को देखा है। इस समय मैं सृष्टि करने में किसी भी प्रकार असमर्थ नहीं हूँ। हे राजन, इस प्रकार जब सृष्टि करने में पूर्णतया समर्थ कमलोद्भव ब्रह्मा जी सृष्टि करने लगे तो वहां अनेक प्रकार के सहस्त्रों विघ्न उत्पन्न हो गए। उन अत्यंत भयंकर विघ्नों ने ब्रह्मा जी को उसी प्रकार घेर लिया जैसे पुष्प रस का पान कर मत्त हुए ब्रह्मर मधु के छत्ते को घेर लेते हैं। वे विघ्न 3 नेत्रों वाले, 5 हाथों वाले, कुएं जैसे मुख वाले, 7 हाथों वाले, 3 पैरों वाले, 5 थुथुनों वाले, 7 थुथुनों वाले, 6 पैरों वाले, 10 मुखों वाले, 5 पैरों वाले, ताड़ सदृश बड़े दांतों वाले, भेड़ियों के से पेट वाले, अनेक रूपों वाले और महान बलशाली थे। उनकी गणना नहीं की जा सकती थी। उनके अनेक प्रकार के कोलाहल को सुनकर ब्रह्मा जी कांपने लगे थे। उनमें से कुछ ने उन पर मुक्कों से प्रहार किया, कुछ ने झुककर उन्हें प्रणाम किया, कुछ ने उनकी स्तुति की और कुछ ने आदर पूर्वक उनकी चारों शिखाओं को हिलाया। कुछ उनके 4 मुखों की हंसी उड़ा रहे थे तो कुछ उनकी निंदा तो कुछ प्रशंसा कर रहे थे और कुछ उनकी सेवा कर रहे थे। कुछ ने उन्हें बांध दिया तो कुछ ने उन्हें खोल दिया। तत्पश्चात कुछ उन्हें इधर उधर खींचने लगे। उनमें से कुछ ने उनका आलिंगन किया तो कुछ अन्य ने उन्हें शिशु की भांति चूम लिया। एक 8 हाथ वाले विघ्न ने उनकी 8 मूंछों को पकड़ लिया और नाचने लगे। इस प्रकार परवश हुए ब्रह्मा जी चिंता और शोक से युक्त हो गए। उन्होंने स्वयं के सृष्टिकर्ता होने का जो हृदय में स्थित महान गर्व था उसे त्याग दिया। वे अपने जीवन के प्रति निराश होकर महान मूर्छा को प्राप्त हो गए। तत्पश्चात एक मुहूर्त बीतने पर सचेत होकर उन्होंने सर्वत्र व्यापक गणेश जी का मानसिक स्मरण किया और करुण स्वर से रोते हुए सदृश ब्रह्मा ने गणेश जी की प्रार्थना की। वे बोले, हे प्रभो, अनेक प्रकार के प्राणियों की सृष्टि करने में संलग्न मन वाले मुझ ब्रह्मा की आयु स्वल्प नहीं है, अर्थात अब मैं बड़ी आयु वाला हो चुका हूँ। फिर भी भव सागर से पार कराने वाले अत्यंत निर्मल तत्व ज्ञान की मुझे प्राप्ति नहीं हुई है। हे आखी गुरु, पृथ्वी पर जन्म लेकर आपका भजन करते हुए मैं कब परम भोग, अनुपम सुख और मोक्ष को प्राप्त करूंगा। हे विभो, आपकी कृपा कटाक्ष रूपी अमृत से अभिसिंचित होने के कारण
मुझ चिरायु की मृत्यु तो नहीं होगी, परंतु यह आपके लिए ही लज्जा की बात होगी कि आपका भक्त कष्ट पा रहा है। भृगु जी बोले, हे राजन, ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करते ही तप करो, इस प्रकार की आकाशवाणी सुनाई दी। तब उन्होंने पुनः उन गजानन गणेश की प्रार्थना की। उधर आकाशवाणी सुनते ही अनेक रूपधारी महान बलशाली विघ्न समूह उन कमलासन ब्रह्मा जी को मुक्त करके अंतर्ध्यान हो गए। महान यशस्वी कमलोद्भव ब्रह्मा जी उन विघ्नों से मुक्त होकर विचार करने लगे कि बिना मंत्र और बिना स्थान के मैं महान तपस्या कैसे करूं। इस प्रकार व्याकुल चित्त वाले ब्रह्मा जी जल के मध्य भ्रमण करते रहे। तदंतर वे अनन्य भाव से मन ही मन अनामय विघ्न रहित स्वरूप वाले गजानन गणेश जी का इस प्रकार ध्यान करने लगे। जो मोतियों और रत्नों से जटित सुंदर मुकुट वाले, लाल चंदन से आलिप्त शरीर वाले, सिंदूर युक्त अरुणिम मस्तक वाले, मोतियों की माला से सुशोभित सुंदर कंठ वाले, सर्प का यज्ञोपवेत धारण करने वाले, बहुमूल्य रत्नों से निर्मित बाजूबंद से भूषित, दैदीप्यमान पन्ना मणि की अंगूठियों से सुशोभित उंगलियों वाले, विशाल नाभि से शोभित और महासर्पों से विष्ठित महान उदर वाले, विचित्र रत्न जड़ित करधनी से सुशोभित कटी प्रदेश वाले, सुवर्ण के धागों से निर्मित रक्त वस्त्र से आवृत मस्तक पर विराजमान चंद्रमा वाले और दैदीप्यमान दांत से सुशोभित सुंड वाले हैं। ऐसे भगवान गणेश के स्वरूप का ध्यान करते हुए पुनः यह आकाशवाणी हुई कि वट वृक्ष को देखो, सुंदर वट वृक्ष को देखो। तब इस प्रकार वचन सुन ब्रह्मा जी पुनः चिंता को प्राप्त हो गए। इस प्रकार श्री गणेश पुराण के अंतर्गत उपासना खंड में ब्रह्मा जी की चिंता का वर्णन नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ।